हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पे मैं डिस्कस करूंगा कैट 25 स्लॉट 1 प्रीव्यू. Now the objective of this video is to make you mentally prepared if you are going to take the test in slot 1. So now that the admit cards are out, you know that you are going to take it in the first slot. That slot is going to be from 8:30 to 10:30. Make sure that you reach the center by 7:30ish at least, so that you are mentally safe and you are sane and you are not going nuts. You are prepared for all kinds of exigencies. तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर द टेस्ट. सो टेस्ट के बिल्कुल पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अभी से लेके लास्ट तक वट एवर 5 to 7 और 8 मॉक्स दैट यू आर गोइंग टू टेक, यू हैव टू टेक द मॉक्स इन द सेम स्लॉट. तो अगर 8:30 to 10:30 का स्लॉट है, मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द मॉक्स इन द सेम स्लॉट. 8 बजे अपने सिस्टम के सामने जाके बैठ जाओ, आधा घंटा कुछ मत करना और 8:30 को अपना मॉक स्टार्ट करना. टेक इट टिल 10:30 इन वन सिटिंग. उसके बीच में कोई भी वाटर ब्रेक, कोई भी वॉशरूम ब्रेक नहीं लेना है. यू आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग, यू आर नॉट सपोज टू लुक एट योर फोन, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन एल्स. दैट इज बेसिकली हाउ थिंग्स वर्क. तो पूरा का पूरा रेडी होके बैठ के इसके ये वाले स्लॉट के अंदर मॉक्स देना इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और इफ यू हैव कॉलेज इन दैट टाइम स्लॉट, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू ट्राई टू अटेम्प्ट द मॉक्स इन द सेम स्लॉट ड्यूरिंग वीकेंड्स और ऑन योर नॉन कॉलेज डेज. बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट यूज टू 8:30 to 10:30 वाला स्लॉट. तो उसके लिए वट एवर टाइम यू आर सपोज टू वेक अप, वट एवर टाइम यू आर सपोज टू हैव योर ब्रेकफास्ट, वो सब चीजें अगर अलाइन कर दोगे इन द नेक्स्ट 2 weeks, यू शुड बी फाइन. इन टर्म्स ऑफ योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स, पहले से ही ट्रैवल अरेंजमेंट्स बुक करके रख देना. डोंट डिपेंड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ द जर्नी इज गोइंग टू बी लॉन्ग. डोंट डिपेंड ऑन योर फ्रेंड्स और डोंट डिपेंड ऑन योर ओन वे ऑफ कम्यूटिंग. तो अपनी बाइक लेके सुबह सुबह मत निकल जाना. यू डोंट वॉन्ट टू पुट योर सेल्फ इन जेपर्डी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू डू योर ट्रैवल अरेंजमेंट्स बिफोर हैंड. Also, if your center is situated in a different city, let's say for example, and you are supposed to take an overnight train or something, मेक श्योर यू रीच 1 day in advance. ठीक है, 3-4-5 हज़ार भी अगर चले जाते हैं ऑन अकोमोडेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी बिकॉज देन यू विल बी इन अ मच बेटर फ्रेम ऑफ माइंड. ट्राई टू बी एज क्लोज टू द सेंटर एज इज पॉसिबल एंड मेक श्योर दैट योर अरेंजमेंट्स आर सॉर्टेड एंड दे आर गुड. ऐसे कोई रिस्क लेके बहुत ही ज़्यादा कम क्वालिटी के अरेंजमेंट में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है. मेक श्योर दैट यू आर मेंटली एट पीस. अगर बहुत अच्छे से जाओगे तो डेफिनेटली योर आउटकम विल ऑल्सो बी गुड. द थर्ड थिंग इज ब्रेकफास्ट बहुत लाइट करना है. अभी से ध्यान में रखो दैट यू आर सपोज टू टेक सम लाइट ब्रेकफास्ट एंड यू आर सपोज टू ईट हेल्दी द नाइट बिफोर. अभी 2 हफ्ते बचे हैं, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू फोकस ऑन योर ईटिंग हैबिट्स एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ रेजिमेन. यू आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड. वी डोंट वांट टू फॉल सिक 1 or 2 weeks बिफोर द टेस्ट. सो मेक श्योर दैट अभी से लेके एंड तक ये प्लान रखो दैट यू नो व्हाट ब्रेकफास्ट यू आर गोइंग टू हैव, यू नो व्हाट एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू ईट. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अ लॉट ऑफ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फेल्प्स have that ritual. तो every day मैं ये चीजें करूंगा and then the actual race is basically a part of it. So that is basically how people visualize. Make sure that you are following this regimen till the end of the month so that you are in best possible mental shape. इसके बाद you have to get more than 6 hours of sleep. So make sure that you are sleeping on time. अभी से आदत लगा लो to sleep early as is possible. I would suggest going to bed at least at 12 if not before that. तो वो तो एक आदत लगा दो and make sure that you are sleeping without the use of any screens. तो अगर ऐसे लग रहा है कि नहीं मैं फोन देख के ही सोता हूँ या सोती हूँ एंड उसके बिना मुझे नींद नहीं आती, मेक श्योर यू गेट आउट ऑफ दैट हैबिट. 2 weeks इज गुड इनफ टू डेवलप दैट हैबिट. यू कैन हैव सम वाइट नॉइज दैट इज गोइंग ऑन योर फोन और ऑन अ स्पीकर और समथिंग. वैसे करके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेक श्योर दैट यू स्लीप ऑन टाइम. एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो है जितना जल्दी हो सके उसको लेके रख देना. स्टेशनरी जो भी एक्यूमुलेट करना है करके रख देना. पेन्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, वट एवर यू आर प्लानिंग टू टेक ड्यूरिंग द टेस्ट, मेक श्योर दैट यू हैव एवरीथिंग इन प्लेस. एग्जाम के 2 दिन पहले भागना शुरू मत करना, अदरवाइज देयर माइट बी अ सिचुएशन वेयर यू माइट नॉट गेट अ प्रिंट आउट और द प्रिंट आउट प्लेस वेयर यू यूजुअली गो टू इज क्लोज. तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. इट हैज हैपेंड विथ मी इन द पास्ट. सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग योर प्रिंट आउट प्रॉपरली बिफोर द टेस्ट. डोंट डू इट ऑन अ सैटरडे. तो प्लीज़ वो मत करना. अभी है टाइम, तो यार तुम्हारा एडमिट कार्ड चेंज नहीं होने वाला है. मेक श्योर दैट यू टेक अ प्रिंट आउट एज सून एज इज पॉसिबल. फोटो वोटो चिपका के उसको सही जगह पे अपने बैग में भर के रख देना. स्टेशनरी भी सारा का सारा अरेंज कर देना. योर फोटोग्राफ शुड बी रीसेंट और एटलीस्ट इट शुड लुक रीसेंट. सो मेक श्योर दैट एकदम चाइल्डहुड का फोटोग्राफ नहीं है. फोटो वोटो निकालना है तो पहले से करके रख देना. सैटरडे को जाके एकदम तत्काल में 15-20 मिनट में फोटो निकाल के, यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी रैंडमली एंड ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू पैनिक एट द लास्ट मोमेंट. सो वो सब चीज़ें मत करना. मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग योर फोटोग्राफ एज अर्ली एज इज पॉसिबल. अभी अगर कर सकते हो तो ग्रेट, एंड अगर नहीं भी करो तो मे बी विथ 1 week लेफ्ट फॉर द टेस्ट, please make sure that those things are taken care of.
बहुत ज़्यादा नॉइज होने वाली है, आउटसाइड नॉइज बहुत होने वाली है इन टर्म्स ऑफ वन योर स्लॉट, एंड द सेकंड थिंग इज हु इज गोइंग टू टेक द टेस्ट इन योर स्लॉट. कुछ फर्क नहीं पड़ता, एंड ऑफ द डे द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्लॉट इज व्हाट मैटर्स. इफ वन पर्सन स्कोर्स 20 और 30 मोर देन एवरीबडी एल्स, तो भी 30 मार्क्स डिवाइडेड बाय 80,000 पीपल हु आर पॉसिबली गोइंग टू अपीयर इन योर स्लॉट, आई डोंट थिंक इज गोइंग टू क्रिएट एनी डिफरेंस व्हाटसोएवर. सो एक इंसान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता. देयर विल ऑफ कोर्स बी देयर गोइंग टू बी 10 अदर पीपल हु आर गोइंग टू स्कोर अ -20 इन योर स्लॉट. सो वो पूरा बैलेंस हो जाता है. सो डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइड नॉइज. योर सक्सेस और फेलियर इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस, राइट. सो सिर्फ तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल. सो मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल. बाहर वाली चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. During the test, make sure that you are mentally prepared, because first slot है तो you have to be mentally prepared for surprises. अब surprises को मैं दो categories में डालता हूँ, minor versus major. I will make a separate video on what all kinds of surprises can you expect or what all things can go wrong. So वो भी देख लेना. But minor surprises हो सकते हैं, be it in terms of कुछ मैंने एक question type को थोड़ा difficult कर दिया, या फिर मैंने इस question type के अंदर instead of a sentence I just said कि चलो इसमें word डाल दो sentence completion के अंदर या paragraph completion के अंदर. So these kind of things might happen जो minor surprises होंगे according to me, because your basics are in place. या फिर let's say for example jumbled paragraphs वापस आ जाते हैं, so I'm assuming that all of you have prepared for jumbled paragraphs just in case there is a reappearance of jumbled paragraphs, although official mock के अंदर वो नहीं है. but अगर ऐसे कुछ होता है तो be prepared for minor surprises and major surprises भी हो सकते हैं. like last year a lot of people had prepared for jumbled paragraphs but वो नहीं आया end exam के अंदर, so that was a major surprise. DILR के अंदर 4 सेट्स की जगह पे 5 सेट आ गए, 20 क्वेश्चंस की जगह पे 22 क्वेश्चंस आ गए. सो दीज कैन बी मेजर सरप्राइजेस. सो मेजर सरप्राइजेस के लिए भी बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर कुछ होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एवरीबडी इन योर स्लॉट इज गोइंग टू फेस द सेम सरप्राइज एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी बैडली टू इट. सो बाय सिंपली मेकिंग योर रिएक्शंस बेटर you will end up getting an advantage in your slot. So make sure that surprises को लेके कोई initial shock I am sure होगा, but don't let it kind of overpower your emotion or don't let it overpower your strategy. Make sure कि तुम्हारा strategy ठीक रहे. बहुत ज़्यादा difficult या बहुत ज़्यादा surprise नहीं होने वाला. And if there is a major surprise, I think you are going to be the best. You are going to be in the best position to deal with it purely because you have prepared well for the test. Repeaters जो दे रहे हैं उनको drill पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. Please don't feel bad about going there again to the same center. Maybe कोई लोग अगर दिख रहे हैं जो मतलब freshers है prepare करें, please don't feel bad about it. Use your experience. Your experience matters a lot. You have the experience of sitting in a test for 2 hours and performing whatever your score was, कोई problem नहीं है, but you have an experience of going to the center, sitting there, getting yourself, getting your biometric things sorted and everything. So you make sure that you use that experience well. उसके बाद कोई भी अगर concern होता है, slot 1 people please do this, and even slot 2, slot 3 people please do this. Raise any concerns if you come across. अगर तुम्हारा neighbor बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, हाथ ऊपर करो और सीधा बोल दो अपने invigilator को कि this person is disturbing me. Can you ask this person to be quiet? बोल दो, कोई problem नहीं है, it's perfectly okay. वो तुमको stinky eye देगा, कोई problem नहीं है. I am very happy with it. If your invigilator is creating some chaos, कुछ रक्कस कर रहा है, अपना फोन स्पीकर पे डाल के रील्स देखने बैठा है, हाथ ऊपर करो और बोलो कि this noise is disturbing me, could you please do it somewhere else करके बोल दो politely. ये रिस्पॉन्सेस को जो है पहले से फॉर्मुलेट कर दो, सो दैट वहां पे जाके तुम्हारा एंग्स्ट बढ़ना शुरू ना हो जाए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इन अ स्टेबल फ्रेम ऑफ माइंड. सो जितना तुम्हारे अंदर एंग्स्ट आएगा चीज़ों को लेके, उतना यू विल कीप ऑन सफरिंग ऑन योर ओन. बाकी सब लोग अपना जिंदगी जिएंगे एंड यू विल बेसिकली बी दी वन हु विल गेट इंपैक्टेड. सो प्लीज डोंट गेट इन टू दीज थिंग्स. कुछ भी कंसर्न होता है हाथ ऊपर करो और सीधा अपने कंसर्न को वॉइस आउट कर दो. अगर लग रहा है कि एसी बहुत ठंडा है, हाथ ऊपर करो, बोलो एसी बहुत ठंडा है, आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो क्या करके पूछ लो पोलाइटली. इफ दे से नो देन इट्स फाइन, बट यू डोंट नीड टू डाई वंडरिंग कि अरे मैंने अगर बोल दिया तो क्या हो जाएगा, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं इधर तड़प रहा हूं, बाकी लोगों को तकलीफ होगी. प्लीज डोंट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स. अपना अगर कंसर्न है तो हाथ ऊपर करो और बोल दो कि मेरा ये कंसर्न है. इफ यू वांट टू यूज द रेस्ट रूम, रेज योर हैंड एंड जस्ट टेल देम दैट आई वांट टू यूज द रेस्ट रूम, इट इज प्रेटी क्रिटिकल दैट आई यूज इट करके बोल दो अगर बहुत इशू है तो. डोंट फील शाई अबाउट एनीथिंग. यू आर देयर टू टेक अ टेस्ट, यू आर देयर टू शेप योर करियर. तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं. मेक श्योर दैट यू आर रेजिंग योर कंसर्न्स एज सून एज इज पॉसिबल. काफ़ी सारे रफ शीट्स अवेलेबल होने वाले हैं. डोंट फील बैड अबाउट नॉट गेटिंग रफ शीट्स. पूरा का पूरा बुकलेट मिलता है. दैट इज गुड इनफ टू राइट एज मेनी थिंग्स एज यू कैन. अगर हर एक पेज पे एक एक लेटर लिखोगे तो फिर कम पड़ेगा, येस, बट इफ यू आर यूजिंग इट रीजनेबली, दैट इज मोर देन इनफ मटेरियल फॉर यू टू सॉल्व योर क्वेश्चंस. सो काफ़ी ज़्यादा रफ शीट्स अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. डोंट वरी अबाउट दैट. क्वेश्चंस जो होते हैं वो रेयरली रॉन्ग होते हैं.
बहुत कम बार ऐसा देखा गया है, मे बी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चंस इन एन एंटायर ईयर अक्रॉस 3 स्लॉट्स आर रॉन्ग, और वो रॉन्ग भी नहीं होते, दे आर थोड़ा कंटेंशियस कि वर्डिंग उसका ठीक नहीं है. सो ऐसे मत सोचना कि क्वेश्चंस गलत है, क्वेश्चंस गलत है करके पैनिक करना शुरू मत कर देना. मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फाइन. कुछ अगर बेसिक अजम्पशन करके इफ यू वांट टू सॉल्व समथिंग, अजम्पशन करके सॉल्व कर लो, तुम्हारे इन्विजिलेटर्स को कुछ पता नहीं होगा रिगार्डिंग द क्वेश्चंस. सो डोंट फील बैड अबाउट मिसिंग आउट ऑन अ क्वेश्चन, और डोंट फील बैड करे क्वेश्चन गलत है करके. अगर गलत है तो सबको मार्क्स मिलने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. या फिर वो काउंट ही नहीं करेंगे, दोनों में से एक करेंगे. बट द क्वेश्चंस आर रेयरली रॉन्ग, सो मोस्टली यू आर गोइंग टू बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग अगर तुमको लग रहा है कि क्वेश्चन गलत है तो. यूज योर बेस्ट जजमेंट, डोंट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स कि अरे कोई मुझे आके बताएगा या फिर पता नहीं क्या हो गया करके. डोंट गेट इन टू दैट काइंड ऑफ सैड वाला फेज जहाँ पे यू आर फीलिंग बैड कि अरे मतलब मेरे से होने रहा है, क्यों नहीं हो रहा करके. एंड सबसे लास्ट चीज, प्लीज डोंट फील स्लीपी और टायर्ड. आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स दैट यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर. द फर्स्ट थिंग is in terms of your food habits. Make sure that you are consuming the right amount of food, the right kind of food the evening before the test. बहुत important है. The second thing that is critical is your sleep schedule. Make sure that you are sleeping for more than 6 hours the day before the test. Otherwise your brain is going to feel like a hot mess, मतलब ऐसे bubble gum जैसा sticky feel हो जाएगा, and वो situation में you can't solve questions. The third thing that I am very keen on seeing is the way in which you react to surprises that you will see during the test. So make sure ये 3 चीज़ें ठीक कर लेते हो. If you are feeling sleepy or tired during the test, I have another video for this, so make sure that you watch that one. And at the end of the day, it's just a test that you're going to take. कुछ बहुत अलग चीज़ें नहीं होने वाली हैं. You have experienced all these things throughout the season, so वही चीज़ जाके अपने को एक और बार करनी है. So keep your things and your thought process as clear as is possible, and you will be able to do really well. Now, if you have any concerns regarding your first law, do let me know in the comment section, and I'll try to reply to those queries on the basis of my experience.